दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में पहले चरण की वोटिंग के बाद जो सबसे दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो है कांग्रेस की संभावित किंग मेकर भूमिका। खासतौर पर तब जब टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला कई सीटों पर बेहद करीबी और नेक टू नेक दिख रहा है। 294 वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है और यदि दोनों प्रमुख दल 120 से 140 सीटों के बीच सिमटते हैं तो 10 से 25 सीटों का ब्लॉक रखने वाली कांग्रेस अक्सर वाम दलों के साथ तालमेल में रहती है, लेकिन इस बार अकेले चुनाव में है, सत्ता निर्माण की दिशा तय कर सकती है। और इस आकलन को समझने के लिए कांग्रेस के वोट, भूगोल, पिछले चुनावी रुझानों और 2026 के ग्राउंड संकेतों को साथ में पढ़ना होगा, समझना होगा। सबसे पहले कांग्रेस की वास्तविक ताकत राज्यव्यापी नहीं बल्कि क्लस्टर आधारित है, यानी कुछ जिलों में बेल्ट में उसका प्रभाव केंद्रित है। उत्तर बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद लंबे समय से कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाताओं, स्थानीय नेतृत्व और वाम कांग्रेस कैडर के संयोजन से पार्टी प्रतिस्पर्धी बनी रहती है। 2026 में भी संकेत है कि जंगीपुर, सागरदिघी, डोमकल, ललगोला, रघुनाथगंज, मालदा उत्तर, दक्षिण बेल्ट जैसी सीटों पर कांग्रेस विनिंग कंटेंशन में है। यहां वो 6 से 10 सीटें निकाल सकती है, बशर्ते टीएमसी और बीजेपी के बीच वोट का बंटवारा बना रहे और कांग्रेस का कोर वोट जो 25 से 35% के आसपास है वो एकजुट रहे। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में कांग्रेस का असर कुछ सीटों पर है, लेफ्ट का भी यहां असर रहा है। इस्लामपुर, चोपड़ा, रायगंज के पॉकेट्स में 1 से 3 सीटें यहां कांग्रेस मिल सकती है कांग्रेस को, खासकर तब जब मुकाबला त्रिकोणीय हो। ज्यादातर सीटों पर यह भी देखा जा रहा है कि लेफ्ट का वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण क्लस्टर है नदिया और बर्धमान का, पूर्व और पश्चिम दोनों, वहां मिश्रित बेल्ट है। यहाँ एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक आबादी का संतुलन है। यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर भले 10 से 20% के बीच रहता हो, लेकिन कालीगंज, तेहट, कटवा, पूर्वस्थली, गलसी जैसी सीटों पर वो डिसरप्टर से कंटेंडर में बदल सकती है, यानी 2 से 4 सीटें संभव हैं और 6 से 8 सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता है। हुगली, हावड़ा औद्योगिक बेल्ट में कांग्रेस का सीधा जीतना कठिन है, लेकिन शिवपुर, चंदन नगर, सिंगूर, जगाचा जैसे इलाकों में 12 से 18% वोट लेकर वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की करीबी लड़ाई में मार्जिन मेकर बन सकती है, यानी यहां उसकी भूमिका सीट जीतने से ज्यादा जीत हार तय करने की है। तीसरा क्लस्टर है दक्षिण 24 परगना और सीमावर्ती हिस्से, जहां भांगर, कैनिंग, मथुरापुर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस का जो कैडर है वो अभी भी 15 से 25% के वोट जुटा सकता है। यहाँ कांग्रेस की सीधी जीत 0 से 2 सीटों तक सीमित रह सकती है, लेकिन 5 से 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर टीएमसी और बीजेपी के बीच अंतर को कम और ज्यादा करने की निर्णायक भूमिका निभाती है। उत्तर 24 परगना और कोलकाता महानगर में कांग्रेस का वोट शेयर पॉकेट्स में 10 से 15% के आसपास है, जैसे जादवपुर, एंटाली, बशीरहाट बेल्ट, जहां ये तीसरे स्थान पर रहकर भी कट फैक्टर के रूप में असर डालती है, लेकिन जीतना मुश्किल है। अब सवाल कांग्रेस कुल कितनी सीटें जीत सकती है। उपलब्ध रुझानों और यथार्थवादी कन्वर्जन को देखते हुए 3 स्थितियां बनती हैं। लो एंड 8 से 12 सीटें अगर ध्रुवीकरण बहुत तीव्र हुआ और उसका वोट टीएमसी बीजेपी में शिफ्ट हो गया, तब भी 8 से 12 सीटों की गुंजाइश है। मिड रेंज में जो सबसे यथार्थवादी है 12 से 18 सीटें, मालदा मुर्शिदाबाद में ठोस प्रदर्शन प्लस नदिया बर्धमान में 2 से 4 सीटें प्लस दिनाजपुर में 1 से 2 सीटें, तो 12 से 18 सीटों का क्लस्टर मिड रेंज में बनता है। हाई रेंज की बात करें तो 18 से 25 सीटें, जब त्रिकोणीय मुकाबले बड़े पैमाने पर बने, वोट ट्रांसफर बेहतर हो और उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में जाएं। किंग मेकर बनने का जो गणित है वो बड़ा सीधा है। अगर टीएमसी 130 से 140 और बीजेपी 125 से 140 के बीच अटक ले, यानी कि यहां पर वो अटकती है, तो 12 से 20 सीटों का कांग्रेस का जो सीट शेयर होगा वो एक तरीके से सत्ता की चाबी बन सकता है। व्यावहारिक राजनीति में कांग्रेस का झुकाव टीएमसी के साथ इशू बेस्ड या बाहरी समर्थन की
ओर अधिक संभावित माना जाता है, क्योंकि वैचारिक दूरी बीजेपी से अधिक है, लेकिन इससे भी अहम है मार्जिन इफेक्ट। बंगाल की बड़ी संख्या में सीटें 5 से 10 हजार वोट के अंतर से तय होती हैं, और ऐसे में जहां कांग्रेस 15 से 25 हजार वोट लेती है, वहां वो तय करती है कि टीएमसी जीतेगी या बीजेपी। यानी वो सिर्फ सीटें नहीं, परिणामों की दिशा भी नियंत्रित करती है। ग्राउंड रियलिटी ये भी बताती है कि कांग्रेस का संगठन भले कमजोर हुआ हो, पर उसका कोर वोट खत्म नहीं हुआ है, खासतौर पर सीमावर्ती अल्पसंख्यक बहुल जिलों में। वाम दलों से अलग होकर कांग्रेस का लड़ना उसे बूथ स्तर पर कैडर और वोट ट्रांसफर की क्षमता देता है, जो 2 से 3% के माइक्रो स्विंग पैदा कर सकता है, और यही माइक्रो स्विंग दर्जनों सीटों पर परिणाम को बदल सकता है। 2026 का ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भले टीएमसी बनाम बीजेपी की मुख्य लड़ाई में हो, लेकिन कांग्रेस भी यहां एक तरीके से अपनी जगह बना रही है। 12 से 18 और अनुकूल परिस्थिति में 18 से 25 सीटें उसे संभावित किंगमेकर बनाती हैं, क्योंकि वही सीटें बहुमत की रेखा के इस पार या उस पार सरकार को ढकेल सकती हैं, और दर्जनों करीबी मुकाबलों में उसका वोट ही अंतिम फैसला लिखता है।